इफेक्टिव बैट्समैन बन चुके थे श्रीलंका क्रिकेट टीम के लिए और एक स्पेशलिस्ट बैटर के तौर पर टेस्ट क्रिकेट में खेल रहे थे। उन्हें विकेट कीपिंग के फराइज से हटा दिया गया सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के अंदर, ताकि वो अपनी बैटिंग पर भरपूर तवज्जो दे सके। इसका नतीजा ये निकला कि संगकारा पहले से ज़्यादा खतरनाक होकर सामने आए। दिसंबर 2007 में संगकारा आईसीसी के टेस्ट प्लेयर के नंबर 1 बैट्समैन बने और दुनिया के पहले ऐसे बैट्समैन बने जिन्होंने 4 लगातार टेस्ट में 150 का आंकड़ा पार किया। उनकी शानदार कारकर्दगी पर उनको आईसीसी वर्ल्ड 11 ओडीआई इंटरनेशनल टीम के लिए मुंतखब किया गया, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जॉनी वॉकर सीरीज 2005 में खेली जानी थी। वर्ल्ड 11 इस सीरीज़ के तमाम मैचेस हार गई, लेकिन संगकारा ने उसमें भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई। वो 46 रन्स की एवरेज के साथ उस सीरीज़ से बाहर निकले। ESPN क्रिक इन्फो ने उनकी आउटस्टैंडिंग बैटिंग पर उन्हें इनॉग्रेल अवार्ड से नवाजा। संगकारा को वर्ल्ड 11 टेस्ट टीम में आईसीसी की 2010 में फिर शामिल किया गया। संगकारा फास्टेस्ट बैट्समैन है। 8000, 9000, 10,000, 11,000, 12,000 रन बनाने वाले टेस्ट क्रिकेट में। नवंबर 2006 में संगकारा को आईसीसी वर्ल्ड 11 टेस्ट टीम में जगह दे दी गई। 2009 में महिला जयवर्धने की कप्तानी छोड़ने के बाद कुमार संगकारा को ऑल फॉर्मेट्स का कप्तान बना दिया गया और उनका पहला असाइनमेंट था 2009 T20 वर्ल्ड कप, जहां श्रीलंका की टीम से कोई तवक्कात नहीं रख रहा था, लेकिन संगकारा ने टीम को फाइनल तक पहुंचाया और फाइनल में श्रीलंका ने वन मैन आर्मी की तरह खेलते हुए 64 रन बनाए, लेकिन श्रीलंका ये फाइनल हार गया। उसी साल संगकारा की क़यादत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर श्रीलंका इतनी मुतासिरकुन कारकर्दगी नहीं दिखा सका। संगकारा की कप्तानी में मिली जुली परफॉर्मेंस थी। संगकारा की कप्तानी में श्रीलंका की 2011 के वर्ल्ड कप से पहले संगकारा ने अनाउंस कर दिया था कि वो इस टूर्नामेंट के बाद वनडे और T20 से कप्तानी छोड़ देंगे। न सिर्फ संगकारा ने श्रीलंका को फाइनल तक पहुंचाया, बल्कि वो कैप्टन ऑफ द टूर्नामेंट भी आईसीसी की तरफ से नामजद किए गए। 2011 वर्ल्ड कप